ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की बेला है। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां नमो 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 अरिहंताणां। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के। शासनपति महावीर, भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता का। भगवान महावीर की वाणी का आचारंग सूत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आचारंग सूत्र पहले ही अस्तित्व के बोध की चर्चा की गई है कि हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहा है। एक बार ने हर योनि में अनंत बार भ्रमण क्यों किया? स्वरूप का बोध नहीं हुआ हमें, अपने अस्तित्व का बोध नहीं हुआ। मैं हूँ कौन, मैं किस लिए आया था, मैंने जाना कहाँ है। और स्वरूप का बोध 3 कारण से बताया था होता है। स्वयंमति से, कोई अपनी कोई जाति समण ज्ञान हो जाए, या तीर्थंकर भगवान की उपदेश से, या कोई विशिष्ट ज्ञानी पुरुष आपको बोध दे दे कि आप तो कौन है, मैं आत्मा हूँ। ये शब्द आत्मा अस्तित्व पर आधारित है। आत्मा की बात सुन लेना, समझ लेना, बोल देना इतना काफ़ी नहीं है। भगवान ने दृष्टांत दे के बताया था कि आपको भूख लगी है और आपने भोजन नहीं खाया, और आपको पता है भोजन खाएंगे तो भूख मिट जाएगी, और दूसरे व्यक्ति ने, उसको भूख लगी, उसने भोजन खाया। एक ने भोजन नहीं खाया और एक ने खाया, दोनों में अंतर है कि नहीं? इसने भोजन खाया, उसकी भूख मिट गई। उसने भोजन नहीं खाया, वो जानता है कि भोजन खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी, पर खाया ही नहीं। इसलिए हमने आत्मा की चर्चा तो खूब की, आत्मा के बारे बोला, कहा, लिखा, स्वाध्याय किया, उपदेश दिया, चर्चा भी कर ली, पर उसमें हम क्या किया? आत्मा में गहरे उतरे नहीं। उतरना, जमना, ठहर जाना, जीव का जीव में ठहरने से उसका अनुभव होता है, उसकी गहराई आती है।
तो जीव अपने में ठहर जाए। अस्तित्व का बोध सबसे बड़ी बात, अस्तित्व का आचार्य पहली बार बताया, याद रखना, अस्तित्व का बोध होना चाहिए। और आपको अस्तित्व का बोध भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से, जो आप ध्यान शिविर 1 घंटे का वहाँ करते हो या यूट्यूब ऑनलाइन में करते, कम से कम 1 घंटे का समय तो अपने को दो। भगवान की वाणी में बार बार मैं जीवात्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूँ। क्यों भटक रहा हूँ? जड़ जीव का भेद करो। 2 तत्व साथ में पर दोनों अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग। तलवार में म्यान में तलवार अलग है, दूध में मक्खन अलग है, दूध अलग है, फूल में सुगंधी अलग है, कीट में कमल अलग है, साथ है पर दोनों अलग अलग। जड़ जीव का भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन का पहला अल्फ़ाबेट। जैन दर्शन को समझना हो तो कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ करो, क्या करो? भेद करो। और भेद करने से क्या पता लगेगा? ये शरीर जो पुरुष का है, स्त्री का है, उसमें जड़ क्या है? ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कराऊँगा, मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना। 27 कारण से पाप कर्म आता है, 8 कारण से कर्म का बंध होता है। और ऐसे संसार चक्कर भेद कर दिया कि शरीर कर रहा है, मैं तो जीवात्मा अकेला। जीव को क्या चाहिए? अब भेद करो। जीव में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। जीव को कुछ नहीं चाहिए। भेद करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो संसार में लंबा चौड़ा चक्कर चलता रहता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कल पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा। लोग जानते भी नहीं कि पृथ्वी काय की हिंसा होती है। भगवान फरमाते हैं कि पृथ्वी काय का पृथक शरीर होता है। जैसे तिल पापड़ी में हर तिल अलग अलग होता है, ऐसे एक एक शरीर अलग अलग है पृथ्वी का। और वो बढ़ती है नीचे भी, खानों में खदानों में जैसे वो ब्लास्ट करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, तो कितनी हिंसा होती है। जो बड़ी बड़ी खदानें हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बना कर के बेचते हैं, फ्लैट, आजकल तो धंधा ही हो गया, तो पैसे बहुत मिलते हैं बिल्डिंग बनाने के, और कितनी हिंसा होती है। सोचो, यदि आपको बहुत ज़रूरी है तो अपने लिए मकान या तो अपना खुद ना बनाओ, बनाया खरीद लो, हिंसा तो नहीं होगी। किसी ने बनाया अलग बात है, खुद बनाओगे, नींव खोदोगे, भराई करोगे, ऊपर खंभे लगाओगे, कितनी हिंसा होती है पृथ्वी काय के जीवों को। तो कितनी वेदना होती है पृथ्वी काय जीवों को, कल बताया था। पर वो व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी चेतना इतनी व्यक्त नहीं होती। जैसे कोई जन्म से अंधा गूंगा बहरा व्यक्ति है, उसको उसके अंग अंग का भेदन कर दिया जाए, वेदना तो होती है, पर वो बता नहीं सकता कि जन्म से अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है। या कोई तरुण व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को मार के इतना मारे और उसको बेहोश कर दे, मूर्छित हो जाए, वेदना तो उसको होती है, पर वो व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे पृथ्वी काय के जीवों को जब आप गड्ढा खोदते हैं, उसका छेदन भेदन करते हैं, उनको हिंसा होती है। इसलिए जैन मुनि को 6 काया के जीवों की रक्षा करनी है। और आपके 12 व्रत है, उसका विवेक बताया कि जो आपके लिए आरंभ श्रम करना है तो करो, बाकी ज़्यादा त्याग कर लो। 15 कर्मदान में आता ना, इंगाल कमे, वन कमे, भाड़ी कमे, फोड़ी कमे। फोड़ी कमे जैसे वो तोड़ते हैं, पृथ्वी को तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते हैं, पत्थर निकालते हैं। बढ़िया मकराना का पत्थर मेरे घर में लगना चाहिए, एक मार्बल, बढ़िया मार्बल लगना चाहिए। और हिंसा तो होती है। आप जो पहनते हैं हीरे की, पता हीरा कहाँ से निकलता है और कैसे बनता है, और कितनी हिंसा होती है। तो हिंसा यहाँ ना हो पृथ्वी काया का, ये देख
तू पृथ्वी काया के जीवों की हिंसा नहीं करे। और यदि जो हिंसा करता है वही व्यक्ति एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरे, वही व्यक्ति, हिंसा एक ग्रंथ है, ग्रंथ ही है। ग्रंथ का भी होता है, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथि, जो आत्मा को बांधता है कषाय के द्वारा, उसको कर्म ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथ के दो भेद हैं, द्रव्य ग्रंथि और भाव ग्रंथि। द्रव्य ग्रंथ के 10 प्रकार का परिग्रह, क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, संचय, तृण, काष्ठादि, मित्र, संबंधी, यान, वाहन, शयन, आसन, दास, दासी, कुप्य, 10 प्रकार का ये द्रव्य और 14 प्रकार का क्या है? भाव। पहला मिथ्यात्व, विषाय, मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, रति, अरति, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, सब ये भाव हिंसा। एक तो द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा करने के बाद जो भाव हिंसा करते हैं, और वो दोनों ही मोह का कारण है। ऐसा व्यक्ति जो हिंसा करता है, मोह करता है, तो यहाँ मर के कहाँ जाता है? नरक में जाता है, पशु में जाता है, गति बिगड़ जाती है। इसलिए जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रहवाद, कि ज़्यादा धन इकट्ठा मत करो, धन की गति विनाश की है, और धन है तो उसको यथाशक्ति उपयोग कर लो। और ऐसे हमारे बहुत से लाल बहादुर शास्त्री को देखो, और पहनने के लिए 2 धोती और कुर्ता, वो भी फटी हुई। और कहते हैं उनके एक, जब उन्होंने कार खरीदी तो पैसे नहीं थे कार के, किस्तों में कार खरीदी, किस्तों में कार खरीदी तो पेमेंट नहीं हुई। और लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल तो बहुत थोड़ा ही था, रशिया में गए, और तो कहते हैं वो कार की पेमेंट नहीं हुई, और इंदिरा गांधी ने कहा गया कि तुम, उसकी पत्नी ने कहा, ललिता ने, नहीं, हम अपने पैसे से चुकाएंगे कार का पेमेंट। ऐसे ईमानदार थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा बहुत होता है। रतन टाटा को देखो, 60%, 70% वो दान कर देते। और हमारे वो अब्दुल कलाम, ऐसे ईमानदार व्यक्ति, अब्दुल कलाम जैसे बहुत से लोग, उनके रिश्तेदार आ गए भोजन के लिए, और उन्होंने कह दिया कि जितना खर्चा इसका आएगा राष्ट्रपति भवन में नहीं देना, मैं खुद चुकाऊंगा। और सारा खर्चा उन्होंने खुद चुकाया। और गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और पहनने के कपड़े थे और कुछ पुस्तकें थी, बाकी सब खाली करके चले गए, और पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे भी लोग थे। धन का उपयोग, भामाशाह ने राष्ट्र दी और देश को बचाया। कि सबसे बड़ी महंगी ज़मीन किस समय उसको मिली कि संस्कार करना है। अब सरहंद में जाके देखना, टोडरमल का स्मारक बना हुआ है, वहाँ मोहरें ऐसे ऐसे खड़ी करके मोहरें बिछा दो, और कितनी उनको संस्कार किया जाए दोनों बेटे का, उतनी मेरे कितने दी। टोडरमल जैन थे वो, उन्होंने संस्कार किया। ऐसे भी लोग थे। ज़मीन सोने से बढ़ कर के, कोई ऐसा होता है? सोने की मोहरें, और मोहरें भी ऐसे नहीं, ऐसे बिछा के दो, दी, देश के लिए दी। तो आपका धन अपने लिए नहीं, गृहस्थ का धन देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और साधु साध्वियों की सेवा के लिए, जिसको ज़रूरत है उसको देते हो, तो आप महान पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंद करते हो और कर्मों की निर्जरा करते हो। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा करने से भाव हिंसा का बहुत ज़्यादा दोष लगता है। इससे मोह का कर्म बंद होता है। मोह कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय, समकत मोहनीय और मिश्र मोहनीय। मोह क्या है? जो आपको बेहोश कर दे। जैसे व्यक्ति शराब पी लेता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, वो गाली देता है, सड़क में लेट जाता है। मोह क्या है? कि आपकी बुद्धि को
मूड कर देता है। और कई जिनको मनोगुप्ती की साधना नहीं होती, वो अंत में कई बार देखा जाता है कि बहुत बड़े साधु श्रावक उनको अंत में भ्रमित हो जाते हैं, अब क्या करना क्या। इसलिए आप सब अपने जीवन में, चाहे आप श्रावक हैं चाहे आप साधु हैं, मनोगुप्ती की साधना करो। मन को वश में कैसे करें, ये मन सबसे खतरनाक है। मन को वश करने के लिए क्या करना होगा, मनोगुप्ती की साधना। और मनोगुप्ती की साधना के लिए जो आपको ध्यान शिविर में ध्यान के बारे बताया जाता है कि मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे और उसमें अनंत सुख आपको मिलता है, दिखाई देता है। इसका दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय के 16 भेद और ये अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। आपने देखा कि जब भयंकर क्रोध आता है आदमी को, कई बार इतना आता है, क्या करता है वो, दरवाज़ा पटक देता है, इसको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। इसका उपाय क्या है? कभी आया होगा, आपको भी आया होगा, किसी को भी आया, आ जाता है, पता नहीं लगता। जब क्रोध आता है तो फिर क्या होता है, ख़त्म कर दूंगा, कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है। क्रोध आकर के आदमी पागल हो जाता है और मरने मारने को तैयार हो जाता है। क्यों क्रोध आता है? क्रोध इसलिए आता है, मैं शरीर हूँ, मेरा अपमान कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा मारा, ऐसा पीटा, और कितना कर्मों का बंधन कर लेता है। को भयंकर क्रोध आता है तो क्या होता है, वो चंड कौशिक देखा, वो साधु था, बार बार कहने से गुस्सा आया, टकराया, चंड कौशिक बन गए और भगवान ने जगाया, बुझ चंड कौशिया। भगवान का एक वचन, वही सर्प बिंबी में नीचे गया और कितनी पीड़ा सहन की। चींटियाँ, जब वो पता लगा कि चंड कौशिक अब वो फुफकारता नहीं है, तो सर्प के ऊपर लोग क्या चीनी, दूध, पानी फेंक रहे हैं। और चींटियाँ तो दूध पर आती, चीनी पर आती हैं, तो एक एक बिल पर उसको शरीर को नोचती हैं। पर उसने क्षमा धारण कर ली और बिल में अंदर चला गया। क्षमा से क्या हो गया, वही सर्प देवलोक में चला गया। तो क्रोध बड़ा भयंकर है, और क्रोध को वश में करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सब साहु, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानस्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।